10,000 पैसे कोई भी मदद करते थे, लेकिन सरकार में देना चाहता हूँ बाबा की मनमोहन साहब तुम्हारे गाँव में हम खड़े नहीं होंगे, लेकिन आप सब जन मनमोहन साहब देवा तुम्हारे पापा न्याय दिला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग। मैं पहले कहा तुम्हारे पापा मरे नहीं हो मारे इसे के, लेकिन मोर बाद में कोई नहीं सुनी कि आप मैंने उठाया तुम्हारे बड़ा आवाज आते मन के सब यहाँ से सहयोग के हुआ थे सब आप मन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदा आप मन के आभारी रहूँ। आप मन में बहुत कुछ करा था। करके बुलाया गई ने तुम किस वाला 5 लाख देबो इसे कह के ले मत जाओ है सकी उनका मन के साथ में नहीं तो तुम्हारा अपराध में का झेलत रही। उस बेटी को जिन्होंने आज दिखा दिया छत्तीसगढ़ में इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया, जो ये कम उम्र में कम समय में जो अपने पिता की लड़ाई लड़ने वाली लालेश्वर बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की झांसी की रानी से कम नहीं है ये। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस गृह मंत्री कह रहे थे तो कार्यालय को उन्हें चाय पिला दूंगा, आपने चाय तो पिलाया नहीं और आपका चाय पिएंगे भी नहीं आप, क्योंकि आपका हाथ खून से रंगा हुआ है गुवाहाटी में। झारखंड भाग गया है, अरे उसके लिए तो अकेली लालेश्वरी बेटी पर्याप्त है, अकेले लालेश्वरी बेटी पर्याप्त है। अभी तो देखना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आप जिम्मेदार हैं, इस तीनों हत्या के जिम्मेदार इस प्रदेश का गृह मंत्री, इस जिले का विधायक विजय शर्मा जिम्मेदार है। कवर्धा की जनता कभी माफ नहीं करेगी आदरणीय साथियों। यही कार्यालय खोल के पीसीसी का दफ्तर यही से चलेगा कवर्धा से, ये भी सुन लेना। अगर कवर्धा में हमारी बेटी हमारे कार्यकर्ताओं में आज भी आया, विजय शर्मा जी पीसीसी यहीं से संचालन करेंगे और आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये विजय शर्मा जी, कानून व्यवस्था आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आपको तो तुरंत तत्काल नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए, तनिक भी समय नहीं लगाना चाहिए। लोहारीडीह को लेकर के कांग्रेस जो है वो आज गृह मंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने के लिए निकली हुई है और तमाम कांग्रेस के प्रदेश के सब बड़े नेता जो हैं वो सब एक साथ हैं। आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी और दीपक बैज भी हैं साथ में, और साथ में जो शिव प्रसाद साहू, कचरू साहू की जो बेटी है वो भी शामिल हुई है इस पूरे मामले पर, और सारे लोग जो है हजारों की संख्या में सड़कों पर हैं। तो हमारे साथ में जो कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी हैं चोहा साहू जी, हम उनसे बात करेंगे, समाज से भी आते हैं। भाजपा ने 2 दिन पहले अभी ये मीडिया में बातें आई थी कि लोहारीडीह के जो लोग हैं वो तो किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाह रहे हैं और उनके कार्यालय में भी देखे गए हैं। क्या कुछ मामले थे ये? नहीं, राजनीतिक वाली बातें नहीं है, हक के लड़ाई लड़ने के लिए क्या राजनीतिक है। आज उनकी इतने सुरक्षा करके रखे थे, कार्यकर्ताओं ने बांध कर रखे थे कचरू साहू के बेटी को, उसके बाद भी घूमते भानते कहीं से भी हो, आज कांग्रेस पार्टी में समर्थन देने के लिए खुद आई है उसकी लड़की। आप देख सकते हैं पीछे चल भी रही है। और मैं बताना चाहूंगा, लगातार जो घटना अपराध को इन लोग श्रेय दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और विजय शर्मा जो गृह मंत्री है, उनको बताना चाहूंगी ये ऐसी अगर रणनीति रहे तो अभी घेराव हो रहा है, अवगत कराए हैं, बहुत बड़ा भी घेराव होगा। निश्चित रूप से देखा हमने, हम किस तरह से बात की है उन्होंने, और उसके बाद भी हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि जो उनकी बेटी है वो जो है वो देखिए किस तरह से दीपक बैज और भूपेश बघेल जी के साथ में और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में गृह मंत्री कार्यालय का घेराव करना जारी है। हम आपको बात कराना चाहेंगे, इतना दबाव बनाया गया था, आप घूम के आई है वापस,
आप दूसरे रास्ते से आई हैं। हाँ। हुआ था गाँव में? मैं अपन मम्मा घर गए वहाँ ले तो हम मम्मा घर ले आके घेर ली हमारे गाँव के ना और ना गाँव के ईश्वरी साहब घर फोन करके बुला रही ने तुम किस मला 5 लाख देबो ऐसे कह के ले मत जाओ है सकी। अच्छा, तो अभी 2 दिन पहले वो अपन ला बुलाया रही सब है हाँ, नहीं उप मुख्यमंत्री कार्यालय में? नहीं मला झूठ बोल के लाया पार्वती साहू से मिला हूँ के लाया है। अच्छा, पार्वती साहू से जन धरना प्रदर्शन करा है ओकर से मिलाया रही की लाया गिरी साहब? हाँ। के घंटा रुकवाई रही से आप लोग? हम 12 बजे कायम तो 3:30 बजे रात में गए हैं। अच्छा, तो ओमा का बात हुई से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से? ओमे ना गांव वाले से डराव हम का को साइन ली से लेकिन हमें मोर साइन नहीं है मैं साइन नहीं दे पावर की बोला और नहीं बहुत डरवा चमका के जगह 10,000 दे के लटके। अच्छा, तो और कोई प्रकार के पैसा ही से दे के बात करे रही सब का मत जाबे कांग्रेस वाले मन साहब फिर हम पैसा देबो की के बोले रही इसका और कितना गांव के आदमी मन हुआ रही सब कितना संख्या में रही सब गांव वाले मन हमारे गांव वाले तो पूरा बस्ती भरा रही है वो मन ये बोलत रही सब है दीदी के गांव वाले मन अपन मन क्या है की के ओ ऐसा कोई बात नहीं है ओ पुलिस विजय शर्मा बुला रही सब है गांव वाले मन ला अब मला डर है आप मन में पुलिस प्रशासन मतलब पुलिस सुरक्षा दो काबर मोर गांव वाले मन के तो हमारे गांव में ताबे कह दे। अच्छा, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लालेश्वरी है वो स्पष्ट रूप से बोल रही है कि ये पूरे घटनाक्रम के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूरे गांव वाले लोग को पार्वती साहू से मिलने के लिए आया था ऐसा उन्होंने बताया है और उनको डर है क्योंकि गांव वाले जो है वो बोल रहे हैं कि यदि आप जा रहे हो कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में तो आप गाँव वापस मत आना। हमारे साथ में भूपेश बघेल भी है पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। पूरे मामले पर लोहारीडी मामले पर कांग्रेस जो है वो आज उग्र प्रदर्शन कर रही है, सारे लोग साथ हैं, शिव कचरू की बेटी साथ है। 2 दिन पहले बहुत सारे भीड़ जो है वो गृह मंत्री कार्यालय के आसपास मंडराते नजर आया। आपने एक्स में पोस्ट किया था, क्या कहो? देखिए, पूरी ताकत झोंक दिए हैं दबाने के लिए मामले को। सबसे पहले बात कचरू साहू के हत्या को आत्महत्या बता रहे थे लेकिन साबित हो गया वो हत्या है। पूरा मामला 360 डिग्री घूम गया। अब उसके बाद ये है कि जो हत्यारा है कचरू साहू का वो रघुनाथ के बेटे और उसके भांजे दोनों और दिनेश साहू के गवाही पे 167 लोगों का आरोपी बनाया गया है हत्या के आरोपी पर। उनकी बेटी जो है वो बता रही है कि आज वो घूम करके कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुई है। हाँ, तो आज भी भाजपा के गुंडे और पुलिस वाले उसको घर से निकलने नहीं दे रहे थे। वो बसते बुचाते गंडई होते वहाँ भी गांव में भी उसको रोका गया और फिर वो धमधा होकर फिर यहाँ पहुंची। इतने दिन तक दाऊ जी इतने दिन तक कि उनको डर भय नहीं था, वो निष्पक्ष होकर के बोल रही थी अपनी बात को, अपने आपके साथ आप सब लोग का समर्थन मिल रहा था, लेकिन आज वो ये बोल रही है कि मेरे को कहीं न कहीं डर है, मेरे को पुलिस की सुरक्षा चाहिए। अब जो है वो सवाल है कि वो गृह मंत्री से डर रही है। सही बात है, भाजपा के लोग जिस प्रकार से दबाव बना रहे हैं उससे लोग डरे हुए हैं, स्वाभाविक है। आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लोहारीडी के मामले पर किस तरह से प्रकाश डाला। निश्चित रूप से जो कचरू साहू की बेटी है वो कांग्रेस में धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है, जिसको देखते हुए इतनी संख्या में देखिए आप कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये है कि कांग्रेस जो है कांग्रेस के घेराव को विजय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो ये रही कि शिव कचरू साहू की बेटी ने ये कहा कि जो भी आज मेरे पिता के जो कातिल हैं वो जेल के अंदर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल, दीपक बैज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बदौलत ही है। इतना दबाव है, इतनी राजनीति हो रही है, शिव कचरू की लोहारडी की घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा और गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी को भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक बेटी लालेश्वरी ने लगातार अपने पिता की जो हत्या कर दी गई थी और सरकार उसको आत्महत्या करार देती रही, लेकिन अपने पिता की लड़ाई में लगातार वो लड़ती रही और आज अंततः उसकी जीत हुई। इसलिए आज पूरे प्रदेश, पूरे कवर्धा की
जनता आक्रोशित है, इसलिए आज धरना प्रदर्शन किया गया और निश्चित रूप से हमारे तमाम कार्यकर्ता और जनता मिलकर गृह मंत्री नाकामी को लेकर आज हम लोग गृह मंत्री कार्यालय का घेरने जा रहे हैं। जगह जगह पे बैरिकेडिंग की हुई है बैस जी। ये डर है, ये डर है, ये डर भय अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरी कवर्धा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आखिर गृह मंत्री क्यों इतना डर रहे? पूरी कवर्धा को बैरिकेड से पूरे कवर्धा को घेर लिया गया। आखिर गृह मंत्री क्यों इतना डर रहे? उस परिवार को डराना, धमकाना, रात तक उनको बिठा के रखना, गृह मंत्री क्यों डर रहे? अगर सच्चाई है तो नहीं डरना चाहिए उसको, लेकिन गृह मंत्री की इस घटना में कहीं ना कहीं संलिप्तता है, इस वजह से गृह मंत्री पूरी तरह से डरे हुए हैं। अभी तक के कांग्रेस जो है वो पूरे तरह से एक प्रकार से कचरू की बेटी जो है लालेश्वरी बहन जो है उनकी रक्षा करते आ रही थी। अभी मैंने तत्काल उनसे बात की है, उनका ये कहना है कि मेरे को अब गांव में नहीं जाने दिया जाएगा और मेरे को कहीं ना कहीं डर है। हमने कहा, इनसे डर है उनको। हमने कहा कि लालेश्वरी बेटी, लालेश्वरी के साथ पूरे कवर्धा साथ में, वो सिर्फ लोहारीडीह की बेटी नहीं है, वो पूरी कवर्धा की बेटी है और पूरी कांग्रेस, पूरी कवर्धा उनके साथ है और कहीं न कहीं गृह मंत्री से और सरकार से उसको खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी ने अगर कहा है तो सोच समझ के कहा है। डराना, धमकाना और 5 लाख का प्रलोभन सीधा स्पष्ट है कि गृह मंत्री कितने डरे हुए हैं। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से इस घटना को दबाने के लिए डरी हुई है और कहीं न कहीं उसी का नतीजा है कि पूरी तरह से सरकार डर भय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए दबा रही है पूरी तरह से। आपने देखा कि जिन्होंने पूरे लोहारीडीह और घटना को